इसमें रहता है वो वाला छन्ना है ये, जिसके धागे को मजबूत करने के लिए एक उसमें लेयर चढ़ाई जाती है जो नॉन वेज रहती है। ये जो हम लोग कपड़े पहने हैं ये सब हथकरघा के हैं, हाथ से बने हुए हैं, अहिंसक हैं। हम पुण्य तो कर रहे हैं लेकिन उस पुण्य की क्रिया को करने के लिए क्रियाओं की ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ये जो छन्ना है ये बिगड़ सिला हुआ है, इस कपड़े में कोई सिलाई नहीं है। सुन लो गुजरात के लोग, सिले हुए कपड़े से कभी भी पानी नहीं छलता है, कोई भी छन्नी से कभी भी पानी छलता नहीं है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे बोलो भाई। कोई भी सिला हुआ कपड़ा हो उससे कभी भी पानी छलता नहीं है। जो आप लोग उससे छानते हो ना, वो जो जाली आती है उससे, सिले हुए कपड़े से पानी नहीं छलता है। नल में थैली लगाने से पानी छना हुआ नहीं माना जाता है। छन्ना हो कैसा? तो छन्ना डबल हो और इतना हो छन्ना कि सूरज से अपन ऐसे देखें तो सूरज की रोशनी आर पार ना हो, ऐसा छन्ना होना चाहिए पानी का। हर 3 महीने बाद छन्ने को परिवर्तित करना चाहिए। कुएं के अलावा कोई भी पानी छना नहीं है, केवल कुएं का पानी ही छनता है। झरने का, नदी का पानी भी छन जाता है। जल छानी जीवानी कीनी, सो हो कुनी डार जो दीनी, नहीं जल था नक पहुँचाई, क्रिया बिन पाप पाई। जहाँ से जल जीव, जहाँ से पानी छाना है वहाँ पर जीवों को नहीं पहुँचाया तो अपना अहिंसा धर्म का पालन नहीं होगा। छन्ना इतना मोटा हो कि सूर्य की किरणें आर पार ना हो। 3 महीने में एक छन्ना जरूर बदलना चाहिए। और पानी छानने के लिए हमेशा सूखा छन्ना ही होना चाहिए। गीले छन्ने से यदि पानी छानोगे तो वो पानी छना हुआ नहीं माना जाएगा। ये छन्ना गीला है अभी, लेकिन मान लो कि ये सूखा है ना, मान ले, पर है नहीं छन्ना दूसरा, तो सूखे छन्ने से ही पानी छानना चाहिए। इतना पानी छान लो कि सुबह से शाम तक तुम्हारा काम चल जाए और शाम तक छन्ना सूख जाए, या फिर 2 छन्ने रखो, जैसे करना है वैसा करो। करना ये है, अब जैसे कुएं से पानी अपन निकाल रहे हैं तो नीचे बिगड़ सना पानी ना गिरे उसके लिए कोई पात्र रख लो। तुम्हारे यहाँ तो जाली लगी हुई है, पात्र नहीं भी रखोगे तो कुएं में पानी जाएगा। लेकिन फिर भी यदि घर में पानी छान रहे हो, इतनी सावधानी से छानो कि पानी नीचे ना गिरे। और इतनी सावधानी ना हो तो एक पात्र ऐसा बड़ा रख लो जो इस बर्तन से दुगना बड़ा हो, और इस पात्र को रख लो और फिर इसमें छन्ना लगाना है। छन्ना इतना बड़ा हो कि पात्र का दुगना हो। सुन रहे कि नहीं सुन रहे बोलो भाई। पात्र से दुगना छन्ना होना चाहिए। अब किया क्या जाए, घर में कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं, पानी डालेंगे तो छन्ना नीचे चला जाएगा, और नीचे चला गया तो पात्र अशुद्ध हो गया। तो जब तक उसको सुखा नहीं लेंगे तब तक वो पानी छना हुआ नहीं माना जाएगा। सुन रहे कि नहीं सुन रहे बोलो भाई। एक अंश भी अगर बिगड़ सने पानी की बूंद है, और सूखे बर्तन में ही पानी छानना है। यदि गीले बर्तन में पानी छानते हो तो पानी छना हुआ नहीं माना जाएगा। सुन रहे कि नहीं सुन रहे बोलो भाई। अब छन्ना नीचे ना गिर जाए तो कपड़े में जो क्लिप लगाई जाती है उसको आप यूज कर सकते हो। पानी छानने के पहले आप इसमें लगा लो और फिर ये छन्ना नीचे नहीं गिरेगा। इधर के लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इधर आ जाना। ये छन्ना नीचे नहीं गिरेगा। आप कितने भी फ्लो से आप पानी डालोगे ये छन्ना गिरेगा नहीं। मान लो ये नीचे हमारा कुआं है, ठीक है ना, कॉलर माइक है क्या? कॉलर माइक है क्या? उससे पूछो। नहीं मंगा दे दूंगा।
अब मान लो ये नीचे हमारा कुआं है, ठीक है ना, ये बाल्टी है हमारी, ये पानी छानने की मतलब पानी खींचने के लिए बाल्टी है। बाल्टी बहुत हल्की ना हो जिससे कि अपन कुएं में डालें तो जल्दी से डूब जाए, भारी बाल्टी हो। सुन रहे कि नहीं सुन रहे, समझ में तो आ रहा ना सबको? बाल्टी भारी हो जिससे कि जल्दी से डूब जाए, नहीं तो अनछने पानी में बार बार आपको बाल्टी ऐसे ऐसे पटकनी पड़ती है, तो वो उससे जीवों का घात होता है। तो आप मान लो ये कुआं है और इसमें अपन ने ये बाल्टी छोड़ दी, धीरे धीरे छोड़ना है अपन को बाल्टी, जिससे कि जीवों का घात नहीं हो। जब बाल्टी में पानी भर गया और मान लो ये ऊपर आ रहा है पानी, और ये ऊपर आ गया और ये पानी डाल रहे हैं अपन, तो ये पात्र बड़ा है ना, पानी को डालना है अपन को कि वो बाहर ना गिरे, ऐसी सावधानी से डालना है। और पानी मान लो गिर भी रहा है बिगर सना, तो ऐसे गिरे कि आप लोग देख रहे होंगे, जैसे पानी छन रहा है और पानी गिर भी जा रहा है, तो कम से कम ये पात्र के अंदर ही गिरे। ऐसे यदि असावधानी होती है तो बिगर सना पानी पात्र के अंदर ही गिरे, ऐसी सावधानी को आपको रखना है। ये पानी हमारा छन रहा है, नीचे गिरना नहीं चाहिए पानी, वैसे तो उसी की सावधानी के लिए नीचे पात्र रखा गया है। आचार्य ने जब बुंदेलखंड में पहली बार प्रवेश किया था, आपने विद्याधर से विद्यासागर किताब पढ़ी हो, सरल जी, सुरेश सरल की, तो उनने देखा था कि भाई पानी छानने की क्रिया को देख करके तालमेल में कि अब बुंदेलखंड में से मेरे को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मेरा यहाँ पर चर्या का पालन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये पानी छन चुका है। अब ये जितने पात्र में पानी छानना है उतने पात्र में आप पानी छान लो, इसको आप अलग कर सकते हो। अब छन्ना उठाना कैसे है तो देखना जरा उसको। कई लोगों की छन्ना उठाने की विधि ही गलत होती है, तो आपको छन्ना उठाना कैसे है, इस तरीके से छन्ना उठाना है आपको। पहले उसको पलट लेना है, फिर उसका दो भाग मतलब एक भाग के दो भाग हो जाएंगे, और फिर उसको पलट करके फिर ये छन्ने को आप कहीं भी रख देते हो, उसको कहीं भी नहीं रखना है, एक व्यवस्थित बर्तन में या कोई पात्र में उसको रख दो। अब आती है जीवानी की बात, है ना। तो अब अपन ने बिगड़ छने की पानी की बाल्टी ये है, तो करना ये है अपन को, ये जो पात्र में बिगड़ छना पानी है उसमें से अपन इस बाल्टी को अलग कर लेंगे और दूर रख देंगे, जिससे कि हम जो जीवानी डाल रहे हैं उसमें बिगड़ छना पानी एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए। पानी छान करके पात्र को अलग रख लो, और इसमें जो बिगड़ छना पानी पात्र में बच गया है उसको तो आप छान भी सकते हो, या फिर इस बिगड़ छनी पानी की बाल्टी में डाल दो, और फिर हाथ अपने गीले ना हो, बिगड़ छने पानी के ना हो, उसको पोंछ लो, और फिर जो हमारा छना पानी है उसको गिलास में लेकर के इस पात्र को धो करके और फिर इसको बिगड़ छने पानी की बाल्टी में डाल देना। इतनी क्रिया हो गई। अब मेन जो है जीवानी की, आजकल कोई भी जीवानी यथा योग स्थान नहीं पहुंचाता है, ऐसी दिक्कतें बहुत आती हैं। हम लोग भोजन तो कर लेते आप लोग घर में, लेकिन ये विकल्प बना रहता है कि उनने जीवानी डाली कि नहीं डाली। कुआं के पानी का महत्व बस केवल इतना ही है, नहीं तो नल का पानी भी ले लें, बोरिंग का पानी भी ले लें, यदि उसकी जीवानी जाने लगे और अहिंसक पद्धति से वो होने लगे, तो फिर हम
ये जो छन्ना है इसको करना क्या है जरा देखना ध्यान से। इसको खोल करके उल्टा कर देना है इस पात्र में और फिर छना पानी लेना है। हाथ सूखे हों आपके, इसका ध्यान रखना है। एक भी बूंद बिगड़ सने पानी के अंश ना हो। फिर आपको किनारे किनारे से ऐसे जीवानी डालना है। जितना पानी छाना है कम से कम 1 लीटर जीवानी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 लीटर पानी से जीवानी होना चाहिए। फिर एक बार आपको चारों तरफ डालना है। फिर आपको छन्ने को पलटना है और फिर इकट्ठा करके इसके ऊपर वाले भाग को पकड़ना है और फिर छना पानी डालना है। ऐसे करके और फिर इस छन्ने को निचोड़ना नहीं है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे बोलो। नहीं तो कई लोग लेते हैं, इसमें अभी जीव राशि है इसलिए अपन को निचोड़ना नहीं है। इसको अपन को ऐसे ही कुआं का जो गर्रा लगा होता, क्या बोलते पता नहीं, उसमें थोड़ी देर के लिए टांग दो और फिर इसको खोल करके ऐसी जगह सुखाना है कि जल्दी सूख जाए। 6 घंटे तक ये छन्ना सूख जाना चाहिए। ऐसी विधि होना चाहिए। अब जो पानी छाना है और ये कहलाती है जीवानी। क्या कहलाती है? जीवानी। ये जीवानी हमने तैयार कर ली है। यही क्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमारे यहाँ इसी रस्सी में कड़ा लगा होता है, इसमें नहीं लगा और यहाँ पे कोई दुकान भी नहीं मिली हम लोगों को, नहीं तो हम लोग लगवा लेते। लेकिन इसमें नीचे एक कड़ा लगा हुआ है। हाँ। ये देख रहे होंगे आप, और इसमें एक रस्सी बंधी हुई है। ये वाली क्रिया सबसे मेन है। अब करना क्या है, बाल्टी को दोनों रस्सी को बराबर बराबर आपको दोनों रस्सी एक साथ कुएं में जानी चाहिए। ये भी और ये भी। ये धीरे धीरे बाल्टी अपनी जा रही है, कुएं में पहुंच रही है और बस जल में पहुंच जाए। ये वाली रस्सी को पकड़े रहना है और इस वाली रस्सी को उल्टा कर देना है। इस वाली रस्सी को उठाना है और ऐसे करके बाल्टी को पुनः ऊपर लेकर के आ जाओ और उल्टा करके रख दो, या फिर एक बार और छन्ने पानी से धो करके उसका पानी आप लौटा सकते हो। ऐसी इस क्रिया को करने का नाम पानी छानना है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे बोलो भाई। यही ऐसी क्रिया से यदि आहार बनाओगे तो भोग भूमि मिलेगी, नहीं तो भोग भूमि का बंद होगा। सुन रहे कि नहीं सुन रहे बोलो। दान तो दे रहे हैं, आहार दान तो दे रहे हैं अपन, लेकिन यदि ऐसा नई क्रियाएं कर रहे हो आप, 2 चीजें कम बनाओ। जलेबी और फाफड़ा नहीं बनाओ, चल जाएगा, लेकिन शुद्धि से भोजन बनाओ। अपने हाथ से पानी भरो और अपने हाथ से जीवानी डाल करके आओ। ऐसा करते हैं क्या कुछ लोग? बोलो भाई, कौन कौन करता है ऐसा? अरे नल का पानी नहीं, कभी जैसे साधु आए तो अपने हाथ से पानी भरा क्या? कभी किसी ने जीवानी डाली क्या? बोलो भाई। ये सब मंदिर के पुजारी के भरोसे है। पुजारी के भरोसे। बोलो भाई। पुजारी के। इसलिए तो साधुओं का आवागमन आपके क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि अपन प्रमादी हैं, ऐसी क्रिया को नहीं कर रहे हैं। ललित भाई को छोड़ करके कोई भी, हाँ इधर भी भाई अशोक भैया, ऐसी क्रिया को यदि कर रहे हो तो इसका नाम ही बुंदेलखंड है। सुन रहे? इतने छोटे छोटे बच्चे पानी भरना जानते हैं, जीवानी डालना जानते हैं। इसलिए आचार्य विद्यासागर महाराज जी को बुंदेलखंड पसंद आया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ये पानी छानने की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने आपके बीच में रखी है। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, आप लोगों ने कभी पानी छानना नहीं सिखाया होगा। हम लोग होती जब हम लोग 4th क्लास, सबसे पहले माँ लोग हम लोग से पानी छनवाती हैं, दादियाँ पानी छनवाती हैं, फिर स्कूल भेज